हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के 8.3 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दे रखा है, इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है। देखो साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, एंड कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए होता है। स्टूडेंट क्लियर है? मतलब ये क्या दे रखा है, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, एंड कॉस 90 माइनस से क्या होता है, साइन ए होता है। मतलब जस्ट साइन जो हो रहा है कॉस में चेंज हो रहा है एंड कॉस साइन में हो रहा है। वैसे ही टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए होता है, एंड कॉट 90 माइनस ए किसमें हो रहा है, 10 में चेंज हो रहा है। मतलब 10 कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट 10 में चेंज हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? अब देखो सेक 90 माइनस ए क्या हो रहा है, कॉसेक ए में हो रहा है, एंड कॉसेक 90 माइनस ए क्या हो रहा है, सेक में हो रहा है। मतलब सेक जो हो रहा है कॉसेक में चेंज हो रहा है, एंड तुम्हारा कॉसेक जो हो रहा है सेक में चेंज हो रहा है। तो ये कन्वर्जन हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि देखो साइन थीटा जो हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब बेसिकली देखा जा रहा है, अगर रफ आइडिया देखा जाए तो साइन एंड कॉस आपस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है। किस पर चेंज हो रहा है, 90 माइनस थीटा पर। ठीक है, कौन से एंगल पर चेंज हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा पर। वैसे ही हमारा टेन जो हो रहा है, टेन थीटा जो किस में चेंज हो रहा है, कॉट थीटा में चेंज हो रहा है। किस एंगल पर हो रहा है, 90 माइनस थीटा पर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करके देखेंगे स्टूडेंट। फिर जो सेक थीटा जो हो रहा है, कॉसेक चीज में इंटरचेंजेबल है। कॉसेक थीटा किस पे चेंज हो रहा है, 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में। ठीक है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इसलिए हमने दोनों तरफ एरो लगा देखा है। ठीक है स्टूडेंट, सेक थीटा किस में चेंज हो रहा है, कॉसेक में, कॉसेक थीटा किस में चेंज हो रहा है, सेक थीटा में हो रहा है। इतनी बात समझ। अब इसका हम प्रूफ करके देख लेते हैं स्टूडेंट। बेसिकली ये आया क्या, एक प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट। देखो कर लेते हैं ड्रॉ। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट हमने राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात किया है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा जैसे एक ए बी सी, और इस पे कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हमने कुछ देर के लिए थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये 90 माइनस, देखो तीनों एंगल का सम करके देखिए, 180 डिग्री होगा। देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90, थीटा थीटा कैंसिल, 180 हो जाएगा। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब भी हमने करेक्ट एंगल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, साइन थीटा फाइंड आउट करो। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। ठीक है, तो साइन थीटा जो होगा क्या होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बीसी है, हाइपोटेनियस कितना है, एसी है। क्लियर है? तो इसको कुछ देर के लिए वन इक्वेशन बना लो स्टूडेंट। क्लियर है? अब क्या काम करेंगे हम, कॉस थीटा निकालो, कॉस 90 माइनस थीटा निकालिए, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 90 के रिस्पेक्ट में, 90 के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, बेस का काम करेगा, और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। मतलब ये 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, और जो एडजेसेंट साइड होगी उसको बेस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो बेस क्या है, यहाँ पर बीसी, हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। तो ये हमारा आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या मिला है, ये देखो ये भी बीसी माइनस बीसी बाई एसी है, ये भी बीसी बाई एसी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? तो हिंस प्रूव हो गया, यही तो हमें देखना था। क्या हो रहा है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है, साइन थीटा मिल रहा है। ठीक है, वैसे हम कॉस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉस थीटा। वह भी देखो वो भी प्रूव करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वो भी प्रूव कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं। ठीक है, कॉस थीटा निकाल के फाइंड, एक काम करते हैं हम कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या था हमारे पास, बेस हमारे पास ए बी था, थीटा के रिस्पेक्ट में ये बी है और ये पी है।
तो क्या हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, मतलब अब हम ये प्रूव कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो, और साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, अब देखो साइन 90 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो क्या होता है, देखो साइन 90 के रिस्पेक्ट में पी बाई हाइपोटेनियस होगा, मतलब क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो देखो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो क्या होगा ए बी डिवाइड बाई ए सी। तब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसको थर्ड मान लो, ठीक है, थर्ड, और इसको फोर्थ मान लो। तो यहाँ पर देखो ये भी ए बी बाई ए सी है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये भी क्या है, देखो ए बी बाई ए सी है, ये भी ए बी बाई ए सी है। ठीक है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से हम कह सकते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हो गया प्रूफ। इतनी बात समझ, यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? देखिए हम यहाँ पर भी हमने प्रूव कर दिया, दिस वन cos 90 minus theta equal to sin theta and sin 90 minus theta equal to cos theta। क्लियर है स्टूडेंट? सिमिलरली हम tan 90 minus theta equal to cot theta भी प्रूव कर सकते हैं, cot 90 minus theta equal to tan theta, ऐसे ही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, क्लियर है? तो जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट, तब तक हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा बेसिकली इसका यूज कहाँ करना है। तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, तो हमें बताना है, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10, देखो 1065 को 90 के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। तो 1065 को देखिए, 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 में से हम अगर 25 माइनस करें 65 देगा वो, तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? और ये क्या है, cot 25। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, 65 को चेंज कर दिया। 65 को कैसे चेंज किया, 90 माइनस 25 किया, 90 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा 65 ही आएगा। तो हमने जस्ट वैसे ही लिख लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं किया। अब क्या काम करेंगे, वी नो दैट क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और थीटा की जगह पर ये है हमारा, थीटा हमारे पास ये है, ठीक है, थीटा ये क्या काम कर रहा है, 25 जो काम कर रहा है वो थीटा का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखो 10 किस में चेंज हो रहा है, कॉट में चेंज हो रहा है। 90 माइनस थीटा करें तो कॉट में चेंज, तो कॉट 25 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 25 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ चुका है। अब देखो चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज के आपके, देखो ये क्या दे रखा है हमारे पास, देखो पहला हमारे पास साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। तो किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना, किसी एक को चेंज करना है। तो देखो 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, साइन 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन तो वैसे ही रहने दिया, बस 18 को चेंज कर दिए हम, 90 माइनस 72 लिख दिया। क्लियर है? और ये कॉस 72, ठीक है। अब क्या होता है, वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा में चेंज होता है, और थीटा क्या है यहाँ पर 72 है। तो क्या हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा 72 डिग्री। मतलब साइन को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉस में चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, कॉस 72 डिग्री, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? सेम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, सेकंड का भी आंसर देखो कर देते हैं हम। देखो सेकंड के लिए 1026 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री, किसी एक को चेंज करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 10 वैसे ही रहने दो, इसको हम 90 के फॉर्म 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 90 माइनस 64, ठीक है, 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। ये क्या है, कॉट 64 है। अब हमें पता है, वी नो दैट 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है।
तो ऊपर वाले में चेंज, केवल एक को ही चेंज करना, सबको नहीं चेंज करना। तो क्या हो जाएगा, कॉट 64 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉट 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 64 एंड कॉट 64, तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड, अब क्या दे रखा है थर्ड में, ये देखो, ये दे रखा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। किसी एक को चेंज करना, सबको नहीं चेंज करना। तो देखो कॉस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। हमने बस 48 को चेंज किया है। देखो 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में, माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हमें पता है, वी नो दैट कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो बस यहाँ पे चेंज कर लो, और थीटा की जगह पे क्या है, 42 है, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्लियर है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, 0 मिला। तो इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। क्लियर है, इतनी बात आई थिंक सब बच्चों को आइडिया तो लग ही गया होगा। अब देखो ये वाला कर लेते हैं फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए इसको हटा देते हैं। तो देखो फोर्थ के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ। तो ये आ जाएगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो किसी एक को चेंज करना है स्टूडेंट, सबको नहीं चेंज करना। तो 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 को 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। ये कितना देगा, 31 ही देगा। 90 में से 59 माइनस करेंगे कितना आएगा, 31 आएगा। तो बस हमने 31 को क्या चेंज कर लिया, 90 के फॉर्म में चेंज कर लिया है। कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। अब हमें पता है स्टूडेंट, वी नो दैट कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्लियर है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर देखो ये 90 का काम कर रहा है, तो क्या होगा, सेक 59 माइनस सेक 59। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है माइनस से कैंसिल होकर क्या मिला, 0 मिला। इसका भी आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें वेरीफाई करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करना, किसी दो को चेंज करना है, ठीक है, इसमें किसी दो को चेंज करना है हमें। तो एक काम करते हैं, हम 48 को चेंज कर लेते हैं और 23 को, बाकी इनको नहीं छेड़ेंगे हम, इनको ऐसे ही रहने दो स्टूडेंट। क्लियर है, इनको हमें ऐसे ही रहने देना है, इनको नहीं छेड़ना है आपको। एक काम करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, ध्यान देना। 1048 को क्या लिख सकते हैं, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42। अब देखिए जो एंगल इसमें दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 42, हमें इतना ऐसे सुन, लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी क्या होनी चाहिए कि ये 42 डिग्री है, तो हम 90 में से अगर 48 माइनस करें तो 42 आएगा। तो हमें देखो 48 लाना है, तो हमने क्या किया, 90 में से 42 माइनस किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एंगल दे रखा है, तो जो हमें एंगल दे रखा होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसको चेंज करना होता है, वही होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिससे मतलब ये क्या लिख देंगे, 1048 को क्या लिख देंगे, 90 माइनस 42 लिख देंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो 23, 90 में से अगर 67 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, है कि नहीं। तो ये हमने क्या किया, 10 90 माइनस 67 करेंगे तो ये 23 देगा, देख लो। 90 में से 67 माइनस किया तो क्या मिलेगा तुम्हारा, 23। तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है, अब इसको हमने ऐसे रहने दिया, जो हमने ये 42 डिग्री और 1067 डिग्री हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, ये आपको आ ही जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1090 माइनस थीटा, अब हमें पता है 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो अब देखो 90 के फॉर्म में हमने लिख लिया स्टूडेंट, उसको कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो ये भी 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, ये भी 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 42 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, ये भी यहाँ पर थीटा है। तो आई बात समझ में, तो ये आ जाएगा इंटू कॉट 67 इंटू 1042 डिग्री, और ये कॉट 10
1067 डिग्री, ठीक है, 1067 डिग्री। और पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ये भी पढ़ा है स्टूडेंट, कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 डिग्री, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री, क्लियर है। और ये 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो ये तो सब मल्टीप्लीकेशन में है तो कैंसिल हो जाएगा, 1045 से 42 से 42 कैंसिल हो गया और 67 से, तो सब क्या आ गया 1 1 1 आ गया, तो 1 ही आ गया। फाइनल आंसर क्या हो गया 1, विच इज राइट हैंड साइड। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा वेरीफाई हो चुका है, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इस वाले में भी देखो 38 को चेंज करें या 52 को चेंज करें, किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो 38 को देखो, देखो इसको हम देखो 38 को क्या लिख सकते हैं, 38 को 90 - 52 लिख सकते हैं, 52 को क्या लिख सकते हैं 90 - 38 लिख सकते हैं, तभी तो 52 आएगा, क्लियर है। मतलब ऐसे कन्वर्ट किया जाए, किसी एक को कन्वर्ट करना हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर करते हैं हम एक काम करते हैं, हम 38 को चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को कॉस ही रहा, 38 को क्या लिख लिए 90 - 52 लिख लिया, क्लियर है। और ये क्या है कॉस 52 डिग्री माइनस, अब देखो 38 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 52 डिग्री, क्लियर है, एंड साइन 52। इतनी बात समझ में आई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया। अब क्या काम करेंगे, अब आपको पता है स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ रखा है 90 माइनस, देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन 52 हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है 52 डिग्री है, क्लियर है। और ये क्या है कॉस 52 डिग्री माइनस, अब यहाँ पर क्या मिलेगा देखो, तो ये आ गया आपका साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या मिलता है कॉस थीटा मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, और थीटा क्या है हमारे पास 52 डिग्री है, तो साइन ये कितना हो जाएगा कॉस 52 डिग्री हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहा है, कॉस 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी देखो, इसका मतलब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा हो गया प्रोटीन विच इज राइट हैंड साइड, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाएंगे स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन 11 है हमारे एग्जाम्पल 11 है, एक्सप्रेस कॉट 85 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल जो होना चाहिए 0 से 45 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा एंगल होगा 0 से 45 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, जिससे मैंने ये वाला क्वेश्चन है, जिसे क्या दे रखा है 11 क्वेश्चन है हमारे पास, कॉट 85 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 75 डिग्री, बट ये एंगल जो है 90 मतलब 45 से बड़ा है, हमारा जो एंगल चाहिए थीटा चाहिए वो हमारा 0 से 45 के बीच में ही चाहिए, इससे ना ही ज्यादा ना ही कम, ठीक है। एक काम करते हैं हम कि इसको चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट कॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 - 5 डिग्री लिख सकते हैं, 85 को क्या लिखा जा सकता है 90 - 5 मतलब 85 ही होगा, क्लियर है। तो हमने इसको 90 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तभी तो 90 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तभी तो हमारा एंगल कम होगा। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 90 - 15 डिग्री, क्योंकि 75 को क्या लिख सकते हैं 75 को क्या लिख सकते हैं 19 - 15, तो 19 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा 75 आता है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब हम क्या काम कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, ठीक है। और थीटा यहाँ पर क्या है 5 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 5, क्लियर है। इतनी बात समझ में। एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। इतनी बात समझ में। अब देखो जो नया एक्सप्रेशन आया है स्टूडेंट, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया, जो एंगल इसका है कितना किसके बीच में है, थीटा जो है हमारा 45 से 30 मतलब
45 से 0 के बीच में है कि नहीं। एक एंगल 5 है और एक 15 है, क्लियर है। ऐसे हमें इसको भी एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको भी हम ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे स्टूडेंट। देखो जिससे ये दे रखा है, ये दे रखा हमारे पास साइन 67 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके एक्सरसाइज 8.3 का 7th क्वेश्चन है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको भी हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में ही हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम कर सकते हैं। तो 67 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 23 माइनस करें 67 होगा। एंड कॉस 19 माइनस 15, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 23 डिग्री। एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 15 डिग्री, ठीक है। देखो हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया वो उसके एंगल क्या है, एंगल 0 से 45 के बीच में है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, जो एंगल हमारा क्या है इसमें 0 से 45 के बीच में, क्योंकि एक एंगल 23 है, एक हमारे पास 15 है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर एंगल हमारे पास 15 है, 23, और ये कितना था, 5 था, ये 15 था। तो ऐसे कभी कभी एक्सप्रेस करने को आता है, 1 मार्क में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे रखा है इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, ठीक है, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब जो 3a एंगल है वो 90 से छोटा है। एक्यूट का मतलब क्या है, एंगल लेस देन 90, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास दे रखा है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 है, ठीक है, लिख सकते हैं कॉस, समझ में आ रही बात, कॉस a माइनस 26, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हमने क्या लिख लिया, ये लिख लिया, और थीटा यहाँ पर क्या था, 3a था। तो अब यहाँ पर देखो कॉस 90 मतलब इसको हमने ये लिख लिया, क्लियर है। थीटा यहाँ पर क्या है, ये थीटा का काम कर रहा है, ये थीटा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, देखो ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, देखो ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, देखो ये भी कॉस है, ये भी कॉस है। तो दोनों कॉस इक्वल कब होंगे, जब एंगल इक्वल होंगे। मतलब कॉस दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कॉस कभी इक्वल कब होगा, जब एंगल इक्वल होगा, क्लियर है। तो हम क्या कम कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26, क्लियर है। अब क्या काम करें, ए वाले टर्म को इधर एक साइड लेके आए और एंगल वाले को एक साइड लेके आएंगे। तो एक काम करेंगे, इसको इधर लेके और 90 इसको इधर लेके आएंगे, प्लस 26 हो जाएगा ए, और इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, ये 4a, 116 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ए। तो ये हमारा कितना हो गया 2 और ये 9। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 29 डिग्री आ गया। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया 29, कितना आ गया 29 डिग्री आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया।